Good morning, students. Today we start next question of exercise 14A. Today we will finish this exercise. We have done question number up to 19. 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. आज हम इसका 20th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो 20th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन भी आया था हमारे पास, 14 या 13 क्वेश्चन था हमारे पास. उसके अंदर हमारे पास क्या था, जैसे एक नंबर बना था जिसका 1 डिजिट और 10 डिजिट हो. तो नंबर कैसे बनते हैं, जब हमारे पास जैसे किसी का 1 डिजिट पता हो और 10 डिजिट पता हो. जैसे 1 हमारे पास 2 है और 10 कितना 3 है, तो आप ऐसे समझते हो कि 2 और 3 यहाँ पे लिख दिया और 2 पहले लिख दिया 1 कितना. ऐसे नंबर नहीं बनते हमारे पास. ये नंबर कैसा बनता है, हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाएगा 2 + 30, 30 + 2, दोनों को ऐड करेंगे तब ये 32 नंबर बनता है. ठीक है. ऐसे अगर ऑर्डर का रिवर्स कर देते हैं, 32 का अगर हम ऑर्डर रिवर्स करेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा. अब क्या हो गया, हमारे पास जो 1 था वो 10 बन गया और जो 10 था वो 1 बन गया. तो अब ऑर्डर करने के बाद ये 10 बन गया तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ये 1 बन जाएगा. ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 10 से किया तो 20, ये 1 से किया तो 3, 20 + 3 23 होगा. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये स्टेप अपने 9th क्लास में भी और 10th क्लास में भी ध्यान रखना होगा. क्लियर. इसके काफी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, लगभग हर थर्ड चैप्टर के अंदर हर एक रिसर्च के अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है. जैसे हम 20th क्वेश्चन करने जा रहे हैं. 20th क्वेश्चन क्या हमारे पास, स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं एक बार. क्या हमारे पास ए नंबर, द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3. किसी नंबर के 2 डिजिट हमारे पास 1 डिजिट और 10 दोनों का डिफरेंस कितना 3. यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि न्यूमरेटर 1 डिजिट ज्यादा है या 10 डिजिट ज्यादा है. आप आपकी मर्जी को से बड़ा हो सकते हैं दोनों के. द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट यहाँ पर इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, मतलब उसका न्यूमरेटर 1 का 10 और 10 का 1 बना दिया जाता है. द रिजल्टिंग नंबर इज एडिड, जो नया नंबर जो बनकर आता है, इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर, जो पहले वाला नंबर था उसके अंदर ऐड करते हैं तो वी गेट 143. तो हमें 143 में जाता है. व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या था. ठीक है, तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो 1 डिजिट हम मान लेते हैं x और 10 डिजिट क्या मानते हैं, इसका डिफरेंस 3 था तो x + 3 या x - 3, तो नेगेटिव से कंफ्यूजन ना हो इसलिए x + 3 कर लेते हैं. तो नंबर जो फॉर्म नंबर क्या बनता है, इसको हम ओरिजिनल बोलते हैं या दिस नंबर बोलते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर कहीं दिस नंबर यूज होगा तो वो ये नंबर होगा. तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया. क्लियर. तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 × x 10x + 10 × 30, 10x × 1 10x 11x + 3 30. ठीक है. नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनता है हमारे पास, इट मींस न्यू नंबर. न्यू नंबर क्या बनता है आपके पास, ये 10 बन जाएगा. अब ये 1, तो इसको अब 10 से करना है और इसको 1 से करना है. तो 1 से किया, इसको 10 से 10x 1x + 3 10 + 1 से 11x + 3, ये दो नंबर बन गए मेरे पास. प्लीज वेट. तो हमारे पास ये नंबर बन गए, ओरिजिनल नंबर है, ये न्यू नंबर है हमारे पास. ठीक है, आप रीऑर्डरिंग या ओरिजिनल नंबर के बाद जो रिवर्स ऑर्डर के बाद हो जाता है हमारे पास. अब क्वेश्चन के अंदर कहा कि इफ वी ऐड द रिवर्स नंबर रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो न्यू नंबर है उसको अगर हम इसके ओरिजिनल नंबर से ऐड कर देते हैं, न्यू नंबर को ओरिजिनल नंबर से ऐड कर देते हैं, दोनों का सम कितना 143. तो दोनों को ऐड किया आपने. ठीक है, तो 11x + 11x 22x 30 + 3 33, 33 यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, -143 - 33 110. तो 110 को भी 22 से डिवाइड किया, 22 5 जा 10 110. तो x की वैल्यू आ गई कि 5. तो x से 5 हो गया, तो इसमें कौन सा डिजिट आ गया आपका, 1 डिजिट 5. तो 10 डिजिट कितना होगा, 3 more 5 + 3 8. तो और नंबर फॉर्म क्या नंबर बनता है हमारे पास, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को फिर ऐड करके 85 डिजिट को ऐड नंबर. क्लियर. अब चेक करते हैं, इसका ऑर्डर रिवर्स करके लिख लो. 58 हो जाएगा और ये 85 है, दोनों का सम 143. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 21. द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग. फेंसिंग का मतलब क्या था, चारों तरफ बाड़ लगाना. जैसे एरिया और पैरामीटर का चैप्टर आपको करा जाता है, तो पैरामीटर बता देता है, तो बाउंड्री की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पैरामीटर कहलाती है. तो फेंसिंग ये होता है, टोटल चारों तरफ का फेंस करना, बाउंड्री को बांधना. द रेक्टेंगुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज/मीटर. ठीक है, हमारे पास एक प्लॉट है जो कि रेक्टेंगल शेप में है और इसकी फेंसिंग कराते हैं, चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, तो वो रेट लगता है 55 रुपीज/मीटर. ठीक है, 1 मीटर अगर वायर लगानी होगी तो उसके 55 रुपीज लगते हैं.
तो टोटल कॉस्ट बनती है जो इस रेट से हमने लगाई बार, तो टोटल कॉस्ट बन गई, तो जो बार लगाने वाले 6160 रुपये टोटल कॉस्ट हो गई। If the length and the breadth of the rectangular field are in the ratio 3:5, जो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है उनका रेशियो कितना 3:5 है। तो यहाँ पर देखो लेंथ का रेशियो कम, रेखा ब्रेथ का रेशियो कम है, इसका थोड़ा उल्टा मार देते हैं, कौन सी मिस्टेक होगी यहाँ पर। इसका जो लेंथ है 5x मान लेते हैं, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। रेशियो था हमारे पास 3:5, ठीक है। तो रेशियो के साथ हमने x लगा लिया, 3x हो गया 5x हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लेंथ पता चल गई, ब्रेथ पता गई, फिर पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर को इस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। टोटल कॉस्ट हम इसके इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। लेट 21st क्वेश्चन आपका ये, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इक्वल टू 3x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज 5x। सो ये लेंथ हमारे पास 5x मान लेते हैं और ब्रेथ कितनी हो जाएगी आपकी 3x मीटर हो जाएगी, क्लियर। तो पैरामीटर क्या बनता है इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ हमारे पास 5x, ब्रेथ है 3x, 5 + 3 8x और मल्टीप्लाई 2 इंटू द 16x मीटर होगी टोटल डिस्टेंस, ये चारों तरफ की है। अब इस डिस्टेंस का जो कॉस्ट होगी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 55 क्विज रेट है 55 को टोटल पैरामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे 16x से, तो टोटल कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट कितनी है 6160 रुपीज है। तो 16 5 = 80, ठीक है। 16 5 = 80 + 8 88, x इक्वल टू 6160 रुपीज। तो देन x इक्वल टू 6160 बाई 88, 0 8 से 0 से 0 कट हो गई, 11 से कट हो जाएगा, 11 8 जा 11 5 = 55, 11 6 66, 56 बाई 8, अब 8 से कट हो जाएगा, 8 7 = 56। तो जो x आपका कितना हो गया 7। तो लेंथ हो जाएगी आपकी, लेंथ ऑफ प्लॉट 5 × 7, 5 7 = 35 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट 3x, 3 × 7, 3 7 = 21 मीटर, क्लियर। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, इन दोनों का ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 56, 56 × 2 112, 112 की 55 से मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को बुजुर्ग हमारे पास जो होते हैं, बुजुर्ग क्वेश्चन मास्टर आमतौर पर पूछ ही जाते हैं कि बेटा इतने पक्षी थे, इतने बैठ गए, इतने उड़ गए, इतने कर रहे हैं, तो बताओ कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितने पक्षी कितने रह गए। तो हाफ ऑफ द हेड, हेड मतलब होता है जो झुंड, समूह जिसको कहते हैं, ऑफ डियर्स, डियर का, अग्रेजिंग इन द फील्ड, जो कि खेत में चल रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग, जो बाकी बच गए आधे वो पास में खेल रहे हैं, रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, जो बाकी 9 बच गए वो पानी पी रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द फोन से। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर, उस डियर की कितनी संख्या बतानी है, ठीक है। लेट मान लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर, जो टोटल हिरन है वो कितने हैं x मान लेते हैं, और ग्रेजिंग कितने करते हैं, ग्रेजिंग इन फील्ड, खेत के अंदर जो घास चल रहे हैं वो हाफ चल रहे हैं 1/2x। तो जो रिमेनिंग बच गए तो 1/2x थे, टोटल x में से हाफ गए, हाफ ही बच गए। अब इन्हीं का जो कर रहे हैं प्लेइंग नियर बाय, जो खेल रहे हैं प्लेइंग नियर बाय, वो के कितने हैं 3/4 किसका जो रिमेनिंग था 1/2x का, तो 3/8x ये खेत में खेल रहे हैं। एंड ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पी रहे हैं वो 9, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो घास चल रहे हैं, जो खेल रहे हैं, जो पानी कर रहे हैं, सभी को अगर हम ऐड कर देते हैं 1/2x + 3/8x + 9, टोटल सम कितना होता है इनका, जो टोटल डिजिट थे उसके इक्वल है। इसके बाय 1 कर लेंगे हमारे पास, इसके बाय 1 कर सकते हैं, टोटल ऐसे हो जाएगा 8, 2 8 4 जा 4x, 8 1 जा 8 3x, 1 8 जा 9 8 जा 72, 1 8 जा 8 × x 8x। कॉमन एलसीएम लिया था हमने दोनों का, तो कॉमन एलसीएम रिमूव हो जाएगा, 3 + 7 4 7x और +72 = 8x।
अब 7x को उस तरफ लेके जाएंगे तो 72 इक्वल टू 8x माइनस 7x, देन 72 इक्वल टू x, तो x होगी 72, मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया पे 72। कुल 72 थे, 72 में से आधे घास रहे हैं और आध कुछ 3/4 पानी पी रहे हैं, बाकी जो बच गए वो खेल रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इफ सुशांत राइड्स हिज बाइसाइकिल, सुशांत अपनी बाइसाइकिल चला रहा है एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, ही रीचेज स्कूल बाय लेट 1 मिनट, तो स्कूल पहुंच जाता है वो 1 मिनट लेट पहुंच जाता है। ऑन द इंक्रीजिंग द स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, तो वो अगले दिन स्पीड चलाता है 2 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो 4 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो ही रीच द स्कूल 5 मिनट अर्ली, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास जैसे कोई स्कूल पहुंचने का समय 8 बजे का है। ठीक है, 8 o'clock हमने स्कूल पहुंचना है। ठीक है, अगर वो 2 किलोमीटर की स्पीड से आता है तो पहले दिन स्कूल के डिस्टेंस के हिसाब से को पता नहीं था भाई कितनी स्पीड से गाड़ी चलाएं और अपनी साइकिल चलाएं ताकि स्कूल पहुंच जाएं, तो वहाँ पर पहुंचा स्कूल में 7:59 पर, मीन्स 1 मिनट लेट हो गया। क्लियर, फिर अगले दिनों क्या था भाई, उस दिन तो मैं लेट हो गया था और पिटाई हो गई थी, डांट पड़ गई थी। ठीक है, तो अगले दिनों क्या था, स्पीड और जोर से चलाता हूँ, 2 किलोमीटर और बढ़ा दी उसने स्पीड, तो 4 किलोमीटर होगी। 4 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी चलाता है तो 8 बजे की बजाय वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, इट मीन 7:55 पे पहुंच जाता है। सॉरी, ये यहाँ पर लेट पहुंचा था तो 8:01 पे पहुंचा वो, यहाँ पर 7:55 पहुंच गया, तो 5 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, अब जो दोनों का यहाँ पर 1 मिनट लेट पहुंचता था और यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुंच गया, अब दोनों के तो समय था, यहाँ पर 8:01 पहुंचा और यहाँ 7:55 पहुंचा, दोनों समय में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस कितना है, इन दोनों का माइनस करके देखेंगे, डिफरेंस 1 मिनट और 5 मिनट ये कितनी होगी, टोटल 6 मिनट का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने क्या करना है, टोटल जो टाइम होता है वो हमने देखना डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस के इक्वल रखना है। तो ज़्यादा समय जिसमें लगेगा, ज़्यादा समय में से जिसमें मोर टाइम लगता है उसमें से लेस टाइम सेपरेट करेंगे और टोटल हमारे पास जो डिफरेंस है वो लिख देंगे। ठीक है, तो लेस मोर टाइम कब लगता है, समय ज़्यादा कब लगता है, जब स्पीड कम हो, और कम समय जब कब लगता है, जब हमारी स्पीड ज़्यादा हो। तो स्पीड ज़्यादा ये है और कम ये है, तो इसके टाइम में से इसका टाइम हम माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों डिफरेंस करेंगे तब इक्वल टू हम 6 रखेंगे। क्लियर, तो कई बच्चों के माइंड में ये भी आएगा सर यहाँ पर 1 मिनट का या 5 मिनट का था, इनका डिफरेंस तो सर 4 आ गया। ठीक है, और देखो इस तरह से देखना आपने बेटा। ठीक है, डिफरेंस या 8:01 मिनट या 7:01 मिनट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 मिनट का अंतर है। क्लियर, तो डिस्टेंस हमें पता नहीं थी, मान लेते हैं लेट डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू स्कूल, घर से स्कूल तक की डिस्टेंस मान लेते हैं x किलोमीटर। क्लियर, फिर हमारे पास जो टाइम है, स्पीड हमारे पास कितनी है, 2 किलोमीटर है, एंड दूसरी स्पीड कितनी है हमारे पास, 2 किलोमीटर ज़्यादा हो गई थी तो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 स्पीड होगी। ठीक है, दोनों टाइम निकालने हैं और टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस जो है स्पीड। अब देखना आपने ज़्यादा समय किस में लगेगा, जिसकी स्पीड कम होगी, जिसका समय ज़्यादा लगेगा, तो इसका टाइम निकालते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। फिर इसका टाइम निकालते हैं, इसमें कौन समय लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों की स्पीड का डिफरेंस का अंतर, दोनों का अंतर कितना था, 6 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, 1 मिनट पहले और 5 मिनट, दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 6 मिनट। देखो यहाँ पर जो हम टाइम निकालेंगे ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पर टाइम निकलेगा आवर में, ये भी टाइम निकलेगा आवर में, लेकिन डिफरेंस किस में है, मिनट में, तो इस मिनट का हमने आवर बनाना है तो बाई में 60 कर दिया। क्लियर, तो 6 मिनट का जो डिफरेंस है हमारे पास है, ठीक है, वो 6 मिनट का डिफरेंस को आवर में चेंज करना है तो 60 करना है। क्लियर, तो ये आपका समझेगा, इन दोनों का समझेगा, 4 2 2 जा 4 2x और 4 1 जा 4 1x इक्वल टू 6/16, तो 1x/4 इक्वल टू 6/60 कट कर सकते हैं, ये टाइम हो जाएगा 1/10, देन x इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई 4, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो 2/5 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, ये किलोमीटर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल।
घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी होगी 2/5 किलोमीटर। ठीक है, अब आंसर जो बुक में दे रखा है वो 6 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, वो बाय मिस्टेक देखा है, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारा आंसर कैसा है। ये देखो डिस्टेंस हमें पता चल गई, स्पीड हमारे पास 2 किलोमीटर है, तो पहले इसका टाइम निकालते हैं, इसका टाइम कितना लगेगा। डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास 2/5 डिवाइड बाई स्पीड, स्पीड हमारे पास 2 है 2/1, तो 2/5 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया, 1/5 आवर लगे। ठीक है, आवर में आंसर आया, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो, 5 डिवाइड क्या 12 मिनट, तो 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 12 मिनट लगती है इसको। फिर क्या हमारे पास यहाँ पर 2/5 किलोमीटर था, अब स्पीड हमारे पास 4 किलोमीटर थी, तो स्पीड 4 से डिवाइड किया, 4 का मल्टीप्लाई किया हमने 1/4 हो गया, 2 2 जा 4, 1/10 हो गया। आवर में आया है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 6 मिनट आ गई। तो इसमें और इसमें कितना है 6 मिनट का, 12 मिनट और ये कितनी है 6 मिनट, इनमें दोनों में 6 मिनट का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये टाइम का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर वो 1 मिनट लेट पहुंचा है और यहाँ पर वो 5 मिनट बाद पहले पहुंचे, यहाँ पर 1 मिनट पहले बाद में और यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुंच गए। ठीक है, तो वहाँ पर जो आंसर दे रखा आपका 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर आंसर दे रखा बुक के अंदर। ठीक है, वो आंसर आपका राइट नहीं है। क्लियर, तो ऐसे करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर लास्ट 23। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर नंबर 14 completed. So I will take your test, I will take to you on that day, any day in Saturday, so you will be prepared and take care and have a nice day. Thank you.